हेलो एवरीवन, अपन पढ़ रहे थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का आज का लास्ट टॉपिक है, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन मतलब क्या होता है? इन शॉर्ट, एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन ही मतलब होता है वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, जो भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में अपन जो भी वर्ड प्रॉब्लम पढ़ने वाले हैं वो अंडर आएंगे एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, उसके अंदर पूरे एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस के अंदर पूरे जितने भी वर्ड प्रॉब्लम है वो आने वाले हैं। ठीक है, इसमें सिंपल क्या रहेगा, दो इक्वेशन दैट इज दो कंडीशन दी रहेगी, वो वर्ड के फॉर्म में रहेंगी। अपने को उसको समझना है वो वर्डिंग में क्या कह रहा है और उसी के साथ उसका एक इक्वेशन क्रिएट करना है। ऐसे टोटल एक क्वेश्चन में अपने दो इक्वेशन क्रिएट हो जाएंगे अकॉर्डिंग दैट टू इक्वेशन। ठीक है, दो इक्वेशन के ऊपर अपने को सिंपली जो साइमल्टेनियस इक्वेशन या क्रैमर्स रूल जो तुमको इजी लगता है उस मेथड में सॉल्व कर सकते हैं। बट कब कब क्रैमर्स रूल यूज करना है, कब साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है। ठीक है, जब तुम्हारा इक्वेशन में सिंपल सिंपल नंबर गिवन होंगे। ठीक है, जैसे 2 4 6 8 हो गया, दैट इज बिलो 20 नंबर गिवन होंगे तो तुम साइमल्टेनियस क्रैमर्स रूल यूज कर सकते हो। ठीक है, बट उससे बड़े नंबर होंगे तो क्या करोगे? क्रैमर्स रूल से कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में बहुत दिक्कत जाती है, इसलिए अपन बाय यूजिंग साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बाय यूजिंग एग्जांपल अपन देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कैसे होता है। ठीक है, आपके सामने जो दिख रहा है वो एग्जांपल है। ठीक है, तो ये एग्जांपल मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, तो एग्जांपल मैं पहले समझा के देता हूँ। ठीक है, एक शॉपकीपर है, उसके पास वो वॉच का दुकान है पूरा। ठीक है, उसके पास दो तरह के वॉच है, एक एनालॉग वॉच है और एक डिजिटल वॉच है। ठीक है, एनालॉग वॉच मतलब जिसमें अपन को 3 कांटे दिखते हैं वो होती है एनालॉग, दैट इज एनालॉग करके घूमती है। और डिजिटल मतलब जहाँ पे नंबरिंग के फॉर्म होती है। ठीक है, वो होता है डिजिटल वॉच। ठीक है, तो और उसने कितना अमाउंट कमाया वो है। ठीक है, तो उसके दुकान में 2 दिन की सेल लगी थी। 2 दिन की सेल मतलब अपने को 2 इक्वेशन मिलने वाले हैं। ठीक है, तो वो सेल के हिसाब से अपने को इक्वेशन क्रिएट करना है, दैट इज कंडीशन जो गिवन है उसके हिसाब से आपको कंडीशन के हिसाब से अपने को इक्वेशन बनाना है और उसी के हिसाब से अपने को सेलिंग प्राइस निकालना है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस निकालेंगे कैसे? सेलिंग प्राइस निकालना मतलब एक एक एनालॉग वॉच की और एक डिजिटल वॉच की कितनी कीमत रहेंगी वो बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, देखो डे 1 के ऊपर उसने डे 1 में एनालॉग वॉच कितने बेचा? 11 एनालॉग वॉच बेचा और डिजिटल वॉच कितने बेचा? 6। और दोनों को मिला के उसने अमाउंट कितना कमाया एक दिन का? उसका उस दिन का फर्स्ट डे का अमाउंट कितना कमाया उसने? 4330 रुपीज। ठीक है, उसी प्रकार सेकंड डे 2 में उसने एनालॉग वॉच बेचा 22 और डिजिटल वॉच बेचा 5। ठीक है, और उसने अमाउंट कितना कमाया? 7330 रुपीज। ठीक है, उसी के ऊपर इसका एक एनालॉग वॉच का और एक डिजिटल वॉच की कीमत निकालनी है अपने को। ठीक है, तो सिंपल इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को एक वॉच की एनालॉग वॉच की कीमत पता है क्या? नहीं, तो इसीलिए अपन उसको अज्यूम करके चलते हैं। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम में हमेशा कुछ ना कुछ अज्यूम करके चलना पड़ता है। तो एक वॉच की कीमत अपने को नहीं पता, एक एनालॉग वॉच की कीमत अपने को नहीं पता, उसके जगह अपन कुछ ना कुछ वेरिएबल लेके चलते हैं। ठीक है, मतलब अज्यूम करके चलते कि नहीं ये कुछ ना कुछ वैल्यू है। तो लेट एनालॉग वॉच बी एक्स। ठीक है, मैंने एनालॉग वॉच के लिए क्या पकड़ा? x पकड़ा। ठीक है, दैट इज एक एनालॉग वॉच की कीमत कितनी होगी? x रुपीज। ठीक है, और सेम डिजिटल वॉच की, ठीक है, डिजिटल वॉच बी वाई। ठीक है, सिंपल एक डिजिटल वॉच की कीमत कितनी होगी? y रुपीज। ठीक है, ये सिंपल एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं अपन ऐसा ही क्यों लिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल अपन मार्केट में गए। ठीक है, एक पेंसिल की कीमत कितनी है? 5 रुपीज। ठीक है, एक पेंसिल की कीमत कितनी है? 5 रुपीज। वही मैं 5 पेंसिल खरीदने जाऊँ तो 5 की कीमत कितनी होगी पूछते हैं। ठीक है, तो कितनी पेंसिल लिया अपन ने? 5 पेंसिल लिया और कितने मल्टीप्लाई करेंगे? एक पेंसिल जितने रुपए की होती है उतने से रुपीज मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। तो 5 पेंसिल कितने के हो जाएंगे? 25 के। सेम
एनालॉग वॉच और डिजिटल वॉच के साथ भी है, ठीक है। यहाँ पे देखो, एक दिन में उसने कितने वॉच बेचे, 11, लेकिन 11 वॉच कितने रुपीस की हुए नहीं पता अपने को। तो एक वॉच की कीमत कितनी है अपनी, x रुपीस, ठीक है। तो 11x हो जाएगा, 11 मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा, और इन दोनों को ऐड करते तो इतनी अमाउंट बनती है, इसीलिए इक्वेशन में ऑपरेशन क्या क्या चलेगा, एडिशन का, ठीक है। और डिजिटल वॉच कितने की है, 6 वॉच बेचा उसने, लेकिन किस कीमत में बेचा वो अपने को एक वॉच की कीमत पता नहीं, इसलिए अपन निकाल रहे। दैट मीन्स कौन सा वेरिएबल लिया अपन ने, y के लिए, दैट मीन्स डिजिटल वॉच के लिए y, ठीक है, इज इक्वल्स टू द कितना अमाउंट कमाया उसने, ठीक है, 4330 रुपीज। ये क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सेम फॉर द सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन से क्या निकलता है, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई, सेकंड कंडीशन, ठीक है। सेकंड कंडीशन में एनालॉग वॉच कितना बेचा उसने, 22, बट किस रेट में, एक एनालॉग वॉच की कीमत कितनी है, x, प्लस डिजिटल वॉच कितना बेचा, 5, लेकिन कितनी है डिजिटल वॉच की कीमत, y, इज इक्वल्स टू इन दोनों को मिलके कितना अमाउंट प्ले कि मिला उसको, 7330 रुपीज, 7330 रुपीज। इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे होंगे आपको दो लीनियर इक्वेशन मिल गए, देखो 1 2 लीनियर इक्वेशन मिल गए। बाय यूजिंग दैट साइमल्टेनियस इक्वेशन अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 22 है, 11 2 चा कितना हो जाएगा, 22, दैट इज इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, दैट इज 22x प्लस 12y इज इक्वल्स टू द कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8660। इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा, ये थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो नाउ इक्वेशन नंबर थर्ड से इक्वेशन नंबर सेकंड माइनस कर सकते हैं अपन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने फर्स्ट पार्ट में ही बताया था कि जब सिंबल सेम होते हैं, यहाँ पे देखो प्लस प्लस है तो ऑपरेशन क्या चलेगा, माइनस का, और जब सिंबल अलग अलग हो जाएंगे, दैट मीन्स इसके वेरिएबल के सिंबल अलग अलग हो जाएंगे तो ऑपरेशन क्या चलेगा, प्लस का, ठीक है। बट इन दैट अपने सिंबल का से सेम है, इसीलिए माइनस का। इक्वेशन नंबर थर्ड सबट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 दैट इज 22x प्लस 12y इज इक्वल्स टू द 8616, 22x सेकेंड इक्वेशन क्या है अपना, प्लस 5y इज इक्वल्स टू द 7330, ठीक है। माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे अपने, ठीक है, विल बी गेट कैंसल, 22x 22 विल बी गेट कैंसल, ठीक है। 11 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 7y इज इक्वल्स टू कितना बचता है यहाँ पे, ठीक है, 1330, क्योंकि यहाँ पे देखो सिंबल बड़े इसका, यहाँ पर भी सिंबल बड़े इसका, प्लस माइनस माइनस सिंबल बड़े इसका। y इज इक्वल्स टू 1330 रुपीज डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा अपने को, मिलेगा y इज इक्वल्स टू 190, y इज इक्वल्स टू कितना मिला, 190, ठीक है। उसके बाद y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में अपन पुट कर लेते हैं, ठीक है। पुट y is equals to the 190 in इक्वेशन नंबर, किसी भी एक इक्वेशन में, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूँ, ठीक है। तो 11x प्लस 6y इज इक्वल्स टू द 4330 रुपीज, ठीक है। तो 11x प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 190 इज इक्वल्स टू द 4430। तो 11x प्लस ये कितना हो जाएगा, 6 0 0, 6 9 54 और 6 4 6 और 5 11, 140 इज इक्वल्स टू 4330। ये इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 11x इज इक्वल्स टू 4330 माइनस 140
1140, ठीक है। तो अपना रिमेनिंग कितना बचता है, इसमें से रिमेनिंग कितना बचेगा 3910, ठीक है। 3000 नहीं सॉरी 3190 रुपीज, ठीक है, इजिकल्स टू 11x, इजिकल्स टू 11x, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर देंगे, x इजिकल्स टू 19 डिवाइडेड बाय 11, ठीक है, इजिकल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 11 2 जा 22, 11 9 जा 90, इजिकल्स टू 2, ठीक है। x की वैल्यू कितनी मिली 290, y की वैल्यू कितनी मिली 190, ठीक है। तो फ्रेंड्स x अपन ने काय के लिए लिया था, एनालॉग वॉच के लिए, ठीक है। तो एनालॉग वॉच के लिए लिया था, तो एनालॉग वॉच की प्राइस कितनी होगी, ठीक है। फ्रेंड्स ईच एनालॉग वॉच इज रुपीज 290 and digital watch is rupees 190, ठीक है। एक एनालॉग की कीमत कितनी होगी 290 और दूसरे और डिजिटल वॉच की कीमत कितनी हो जाएगी 190, ठीक है। ये सिंपल एग्जांपल था, फिर से एक बार देख लेते, ठीक है। अपने को सेलिंग प्राइस निकालनी थी, तो सबसे डे 1 का कितना सेल किया था उसने, एनालॉग वॉच कितनी 11 वॉच सेल किया था, डिजिटल वॉच 6, और इन दोनों में से मिलके अमाउंट कितना कमाया था उसने 4330 रुपीज, ठीक है। सेम पैटर्न में डे 2 में एनालॉग वॉच 22 वॉच उसने सेल किया था और डिजिटल वॉच 5, ठीक है, और इन दोनों से मिलके कितना अमाउंट पे किया था उसने 7330 रुपीज, ठीक है। तो सिंपल इसी के ऊपर एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। इसी के ऊपर से अपने को एक इक्वेशन मिला, ठीक है। तो एनालॉग वॉच अपने को एक एनालॉग वॉच की कीमत पता थी कि नहीं, इसीलिए अपन ने अज्यूम करके चला कि एनालॉग वॉच भी x एंड डिजिटल वॉच भी y, ठीक है। डिजिटल वॉच जो थी उसने अपन ने y पकड़ा एक वॉच के लिए, और एनालॉग एक वॉच के लिए अपन ने x पकड़ा। सिंपल इक्वेशन बना, दो इक्वेशन बने, दो इक्वेशन को साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व किया, x एंड y की वैल्यू निकाली, और x जिसके लिए था उसकी वैल्यू मतलब क्या हो जाएगी, x की वैल्यू मतलब वो एनालॉग वॉच की वैल्यू हो गई, और y की वैल्यू मतलब डिजिटल वॉच की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। सिंपल एग्जांपल था, नोट डाउन कर लो।